नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आकाश जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जनगणना 2027 के आधिकारिक शुभंकर दोस्तों जारी कर दिए गए हैं और इनका जो अनावरण किया गया है वो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। और जो शुभंकर है दोस्तों, उसका नाम है प्रगति और विकास। यानी प्रगति जो है दोस्तों वो महिला शुभंकर है और विकास पुरुषों के लिए है। अब इसका प्रतीक देख लेते हैं। यह राष्ट्र निर्माण में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी और विकसित भारत 2027 के संकल्प को दर्शाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये राष्ट्र निर्माण में महिला और पुरुष की समान भागीदारी, पहली बात तो ये हो गई, महिला और पुरुष की समान भागीदारी और विकसित भारत 2047 के संकल्प को ये दर्शाते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। क्या है दोस्तों? भारत के इतिहास में पहली बार कागजी कार्रवाई की जगह पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया, यानी कि ये जो जनगणना जो दोस्तों होगी ये पूरी तरीके से डिजिटल होगी। इसमें कागजी प्रक्रिया नहीं शामिल होगी। डाटा संग्रह की अगर बात करें तो सुरक्षित मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग इसमें दोस्तों किया जाएगा। स्व जनगणना यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन, नागरिक ऐसी पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार की जानकारी स्वयं ऑनलाइन भर सकेंगे। यानी कि इसमें ऑनलाइन जानकारी भी आप भर सकते हैं। यह भी सुविधा इस बार दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जाति जनगणना और कानूनी ढांचे के बारे में। तो वर्ष 1931 के बाद पहली बार 10 की जनगणना में सभी समुदायों की जाति जनगणना शामिल होगी। यानी कि सबसे पहली बार 1931 में 10 की जनगणना में दोस्तों सभी समुदायों की जाति की गणना दोस्तों हुई थी। उसके बाद अब 2027 में ये शामिल फिर से होगी। अब इसका संवैधानिक आधार देख लेते हैं। यानी कि यह जनगणना जो की जाती है दोस्तों 21 अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत और जनगणना नियम 1990 के अंतर्गत की जाती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जनगणना 2027 से संबंधित। एक प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं दोस्तों। भारत में किस वर्ष पहली बार 10 की जनगणना में सभी समुदायों की व्यापक जाति जनगणना शामिल की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।